यहाँ पर पोको X3 को 2020 में कोई भी स्मार्टफोन कम्पीट नहीं कर सका। यहाँ पर बात की जाए परफॉर्मेंस की, यहाँ ओवरऑल बात की जाए, कोई भी मोबाइल फोन उस प्राइस टैग में उसके आसपास भी नहीं था पोको X3 के। लेकिन अभी Xiaomi खुद जा रहे हैं अपनी Redmi Note 10 सीरीज के साथ कम्पीट करने। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या स्टिल पोको X3 एक अच्छा ऑप्शन है? क्या Redmi Note 10 सीरीज एक अच्छा ऑप्शन है? और काफी जगह ऐसी मैंने देखी है जहां पर Redmi Note 10 में कॉस्ट कटिंग की गई है। यस, स्पेसिफिकेशन को निकाला गया है और पैसे बचाए गए हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं वो भी मैं सोच रहा था और आपको भी बताऊंगा डेफिनेटली। वेल, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूं ना, मैं ये देख रहा था कि आजकल नहीं, काफी टाइम से Xiaomi एक ट्रेंड सेटर बन रहा है। यहाँ पर बात की जाए, कुछ साल पहले Redmi Note 7 Pro आया था, उसने एक अलग ट्रेंड सेट कर दिया, मार्केट ने उसे कॉपी किया। उसके अलावा पोको X3 आया, परफॉर्मेंस मार्केट में आने लग पड़ी। उसके अलावा अभी जो Redmi Note 10 सीरीज आई है, मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि बाकी कंपनीज भी अब आपको AMOLED और सुपर AMOLED विद हायर रिफ्रेश रेट इन बजट में देने लगेंगे। ये आप मेरी बात नोट कर ले, विद इन 1 ईयर ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन वेल, इस वीडियो में आपको ओवरव्यू देने वाला हूं Redmi Note 10 सीरीज का कंप्लीट क्या स्ट्रक्चर है, क्या आपको परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलने वाली है, क्या एक्स्ट्रा फीचर इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं, पोको X3 और इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है, प्राइस स्ट्रेटजी क्या है। अगर ओवरऑल बात करें तो ये मोबाइल फोन कल लॉन्च हो गया ग्लोबली, सो इसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह A to Z सब कुछ होगा क्लियर। वेल, इस वीडियो में मैं आपको वही सारा क्लियर करने वाला हूं कि आपको यहां पर क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाला है, प्राइस स्ट्रेटजी क्या है, परफॉर्मेंस क्या मिलने वाली है, क्या इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, वो सारे का सारा इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं डेली बेसिस पर आपको अच्छी टेक वीडियोस प्रोवाइड करूं। वीडियो के बारे में आपको क्या ओपिनियन होता है कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी प्रोवाइड किया करें, ताकि मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं और उसको अंडरस्टैंड करूं। अगर आप मुझे कोई सजेशन दे रहे हैं, डेफिनेटली आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो Redmi Note 10 सीरीज को कवर कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाली है। वेल, यहाँ पर 3 मॉडल लॉन्च हुए हैं, Redmi Note 10, Note 10 Pro और Note 10 Pro Max। और पाकिस्तान में ये आई थिंक सो आएंगे Redmi Note 10, Note 10s और Note 10 Pro। तो इस हिसाब से अपने माइंड में वीडियो को देखना है। वेल, यहाँ पर बात की जाए, लास्ट वाला सीन जो हुआ था, इंडिया में लॉन्च हुआ था Redmi Note 9, Note 9 Pro, Pro Max, और पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था Redmi Note 9, Note 9s और Note 9 Pro। तो इस बात को अपने ध्यान में रखना है। वेल, यहाँ पर बात की जाए कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, Redmi Note 10 Pro और Pro Max में जस्ट कैमरा सेंसर का फर्क है। प्रो मैक्स में जो अपर वेरिएंट है, जो पाकिस्तान में प्रो हो सकता है, उसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, और यहाँ पर प्रो में 64 मेगापिक्सल का सेंसर है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। वेल, यहाँ पर बात की है एक्स्ट्रा फीचर क्या है प्रो और प्रो मैक्स में, यहाँ पर जो आपको मेन फीचर दिया गया है वो है एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। यस, 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट विद एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन कॉस्ट कटिंग की गई है, वो भी आपको चल के बताता हूँ कि कहाँ पैसा बचाया गया है। उस तरह आपको इन दोनों मोबाइल फोन में अच्छे कैमरा सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। Redmi Note 10 की आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक में 108 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया गया है, मेन क्वाड कैमरा सेटअप, और एक में 64 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड किया गया है, क्वाड कैमरा सेटअप। उस तरह बात करें, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर आईआर ब्लास्टर्स में एज यूजुअल प्रोवाइड किया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर है, आपका साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा निकल के आने वाला है। वाइब्रेटिंग मोटर है, जो कि आपको पोको X3 में भी लास्ट ईयर देखने को मिली है। उस तरफ ये दोनों डिवाइसेस आएंगे Android 11 के साथ और MIUI 12 के साथ। उस तरफ इन दोनों डिवाइसेस में आपको Snapdragon 732G का चिपसेट देखने को मिलेगा। यस, ये वही चिपसेट है जो कि आपको पोको X3 में लास्ट ईयर प्रोवाइड किया गया है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपको क्यों सेम चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, वो नेक्स्ट चल के बताता हूँ, पहले सीरीज को कवर कर ले। यहाँ पर ये तो होगी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन, कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट जो कि दिए गए हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 10 की। Note 10 की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन स्टिल एमोलेड विद 60 हर्ट्ज इज अ गुड ऑप्शन इस प्राइस टैग में। उसके अलावा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। यहाँ पर चिपसेट की बात की जाए, स्नैपड्रैगन 678 है। अब इसको मैं यूज करने के लिए, इसको मैं रिव्यू करने के लिए खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलने वाला है, वो भी मैं चेकआउट करेंगे। उस तरफ यहाँ पर कुछ प्राइस का रिव्यू दे दूं तो इंडिया में काफी ज्यादा मसाले वाली प्राइसेस लॉन्च की गई हैं। यहाँ पर बात की जाए Redmi Note 10 Pro Max की, जो पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 10 Pro हो सकता है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 19 से 22,000 प्राइस है 8 128 GB वाली वेरिएंट की। उस तरफ यहाँ पर बात की जाए Redmi Note 10 Pro की, जो कि पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 10s हो सकता है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 16,000 से 19,000 पे। यस, 19,000 हायर वेरिएंट वाली प्राइस है। उस तरफ यहाँ पर बात की जाए Redmi Note 10 की, जो कि पाकिस्तान में भी मोस्ट प्रोबेबली Redmi Note 10 ही होने वाला है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है जस्ट 12 से 14,000 पे तक उसकी प्राइस है। वेल, डिसेंट प्राइस है, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये किस प्राइस टैग में आता है। पाकिस्तान
में 10 मार्च को ये लॉन्च होने वाला है। वेल ये तो हो गया कुछ प्राइस सेगमेंट। वेल अगर अभी बात की जाए यहाँ पर प्राइस कटिंग कहाँ पर की गई है, यहाँ पर कैसे Xiaomi ने पैसा बचा के आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर जो मेरे नजदीक मेजर प्राइस कट किया गया है, मेजर पैसा बचाया गया है, वो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया। यस, यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले है, हाई रिफ्रेश रेट है, लेकिन स्टिल आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया गया है। Xiaomi ने सारे पैसे लगाए हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे और आपको सेंसर निकाल लिया ताकि आपको सुपर एमोलेड प्रोवाइड की जाए या एमोलेड प्रोवाइड की जाए, हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया गया है। आई थिंक सो ये ओके है, यहाँ पर ओके कह सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले एमोलेड है, 120 हर्ट्ज से आपका गुजारा अच्छा हो जाएगा। दूसरे या मेजर चेंज है यहाँ पर आपको पैसा कहाँ बचाया गया है Xiaomi ने, यहाँ पर Xiaomi ने पैसा बचाया कि आपको कोई भी 5G चिपसेट प्रोवाइड नहीं किया। यस, 5G चिपसेट प्रोवाइड नहीं किया। आपको पता है कि हर कंपनी जो भी है लास्ट ईयर से इंप्रूवमेंट करती है, अपने चिपसेट में इंप्रूव करती है जब नेक्स्ट मॉडल आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए लास्ट ईयर Redmi Note 9 Pro में 720G 730G था, बिल्कुल 19-20 का फर्क है, और Poco X3 में तो सेम 732G था। मतलब वहां पर सेम चिपसेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं और 5G चिपसेट काफी ज्यादा कॉस्टली हैं। उनकी कॉस्ट कटिंग निकाल के यहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, अच्छे कैमरा सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। ये तो कुछ मेजर जो चीजें मुझे लगी हैं, यहाँ पर इन कंपोनेंट्स को निकाला गया, इनकी जगह आपको थोड़े से कम प्राइस वाले कंपोनेंट डाले गए अच्छी प्राइस देने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट मुझे लगे हैं, यहाँ पर आपका पैसा बचाया। नो, अब अगर उसी तरह बात कर ले यहाँ पर Poco X3 स्टिल इज अ गुड ऑप्शन के नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आपको हाईलाइटिंग दे दूं, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन IPS पैनल है, 732G का सेम चिपसेट है जो कि आपको Redmi Note 10 सीरीज में प्रोवाइड किया गया है, सेम 33 वाट की फास्ट चार्जिंग जो कि आपको Redmi Note 10 सीरीज में प्रोवाइड की गई है, सेम वाइब्रेटिंग मोटर है, सेम यहाँ पर IR ब्लास्टर है, बाकी तमाम चीजें सेम है। लेकिन यहाँ पर बिल्ड की बात की जाए तो पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड है यहाँ पर Poco X3 में, लेकिन Redmi Note 10 सीरीज की पूरी सीरीज में एमोलेड डिस्प्ले है और बैक पर भी ग्लास है। तो ये तो कुछ चीजें यहाँ पर कंपैरिजन की जाए। लेकिन यहाँ पर मेन चीज आती है कि पाकिस्तान में इसकी प्राइस कितनी आती है। अगर पाकिस्तान में इसकी प्राइस आ गई अच्छी तो डेफिनेटली Redmi Note 10 सीरीज इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि प्राइस के रिलेटेड कोई यहाँ पर गड़बड़ हो गई तो स्टिल जिंदा हो सकता है Poco X3। यस, यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस है अगर Redmi Note 10 Pro और Note 10s की यहाँ पर प्राइस अच्छी नहीं आई तो यहाँ पर स्टिल एक दोबारा ऑप्शन जिंदा हो सकता है Poco X3 का। लेकिन हाँ, जिनको डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली Poco X3 गुड ऑप्शन नहीं है उनके लिए। IPS यहाँ पर एमोलेड विद 120 हर्ट्ज का तो अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर निकल के आने वाला, मैं खुद अपग्रेड करूंगा अगर प्राइस अच्छी आई। सो ये था कुछ ओवरव्यू Redmi Note 10 सीरीज का, प्लस माय ओपिनियन ऑन Redmi Note 10 सीरीज, और प्लस यहाँ पर Poco X3 से हल्का फुल्का कंपैरिजन। वेल, अभी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का और रिप्लाई भी करूंगा आपके हर क्वेश्चन हर कमेंट का। अगर आप चैनल पर नए आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपके लिए वीडियोस टेक वाली अच्छी वाली कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ जितनी मेरे से हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ला।